विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, कितना पौराणिक विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब आप सोच लीजिए कि अब तो यूनेस्को द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को विश्व धरोहर की सूची दी गई। इसके लिए तो हम लोगों ने इसके लिए पूरा अभियान चलाया और पूरे तौर पर सब कुछ को रखा गया। तब कितना महत्वपूर्ण है ज्ञान के मामले में, यहाँ कितना लोग अध्ययन करते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक एक चीज़ के बारे में आप समझ सकते हैं कि हर प्रकार से तो। और पिछले जब से हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोगों ने तो किया 10 में, जब हम लोगों को मौका मिला है 5, तब से ही हम लोगों ने विकास के काम के लिए प्रारंभ किया। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, जो समाज में पीछे है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया। महिलाओं का मामला हो, अनुसूचित जाति जनजाति का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समुदाय का और समाज के हर तबके के विकास के लिए जो हम लोगों ने प्रारंभ से काम किया। क्या स्थिति थी बिहार की, उसके पहले क्या स्थिति थी, कितने लोग पढ़ पाते थे, कहाँ घूम पाते थे। आज तो शाम में देखिए इतने लोग हैं। जरा याद करिए हम लोगों के पहले शाम होते घर से निकलने का कोई हिम्मत करता था, जो स्थिति थी। अब उसके बाद जो पूरे तौर पर एक वातावरण बनाया गया और उसके बाद आप देख लीजिए कि अब किस तरह का माहौल बना, कितने लोग अब ज्ञान को की प्राप्ति के लिए कितना लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग आगे जा रहे हैं। पहले कितने लोग पढ़ पाते थे, लड़कियां कितना पढ़ पाती थी, क्या हालत थी। हम लोगों ने पोशाक योजना, साइकिल योजना सबकी शुरुआत की, क्या खुशी हुई। महिलाओं के उत्थान के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए तो काम ही किया। और आप जानते हैं कि बिहार तो धीरे धीरे नीचे चला गया। हम बहुत पीछे हैं, अभी हम बहुत आगे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखिएगा आबादी के दृष्टिकोण से तो पूरे देश में जितने राज्य हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम 12वें नंबर पर हैं, लेकिन आबादी के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पर। 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है उतनी आबादी देश के किसी हिस्से में नहीं है, शायद दुनिया में भी उतना नहीं है यह स्थिति। तो हम लोग तो बहुत आगे थे, अब बहुत पीछे चले गए। तो फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए जो सब काम किया जा रहा, अब कितना सब कुछ किया जा रहा। प्रजनन दर घट रहा है ना, अब पहले कितना ज़्यादा प्रजनन दर था। यही देखा गया कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो प्रजनन दर घटेगा। पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास देश भर का तो प्रजनन दर 2 के करीब। और हमारे बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी तो देखा गया कि उसका भी प्रजनन दर 2। और अगर पति पत्नी में इंटर पास है तो देश में प्रजनन दर 1.7 और उसी के करीब बिहार में भी। तो उसी समय ये लगा कि अगर हम अपनी बच्चियों को खूब आगे पढ़ाएं और कम से कम इंटर तक तो जरूर सबको पढ़ा देंगे तो प्रजनन दर घटेगा। और आज आपको मालूम है जब काम करने का हम लोगों को मौका मिला तो यहाँ प्रजनन दर क्या था, 4.3। अब घटते घटते 3 पर पहुंच गया है और बहुत जल्दी हम लोग इसको 2 पर ले जाएंगे। तो ये सब काम में लगे हुए हैं, तो हर प्रकार से कोशिश चल रही है। और मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई है जो हम बच्चे और बच्चियों को देख रहे हैं, जितना ज़्यादा उसको समझ आ रही है, जितना कोई काम कर रहा है, ये खुशी की बात है। हम अभी और आगे बढ़ेंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है भाई कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। बहुत लोग आपस में झगड़ा कराने में लगा रहता, तो कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है, चंद लोग तो गड़बड़ होता ही है, दुनिया भर में होता है गड़बड़। लेकिन वो गड़बड़ लोगों के चक्कर में नहीं रहना, प्रेम का और भाईचारे का माहौल कायम रखना। इतिहास सबको मालूम होना चाहिए और अब जो किया जा रहा है और कैसे और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ काम होगा। अब पहले कितना था, अब सड़क पुल पुलिया बताइए, हर घर नल का जल, एक एक चीज़, हर घर तक बिजली, कौन कौन सा काम हम लोग कर रहे हैं, किया है हम लोगों ने। और उसके अलावे और तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं कि हर चीज़ जो बनाएंगे, सड़क बनाएं, पुल पुलिया बनाएं, कोई भवन बनाएं,
सबको मेंटेन करके रखना है, और उसके लिए सारा काम, और नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान सबको दे दिया जाए, उसके लिए भी जो हम लोगों ने पहले जो 7 निश्चय के अंतर्गत काम किया, अब 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो सारा सब कुछ हम लोगों ने तय किया, एक एक तरह से बढ़ाने की कोशिश तो हम लोग कर ही रहे हैं।